नैरेटिव्स विद आमिर राना में खुश आमदीद। क्या पाकिस्तान की अफगानिस्तान से मुतल्लिक हिकमत अमली में एक बड़ी तब्दीली आ चुकी है? और क्या ये तब्दीली तुर्की के इन्फ्लुएंस की वजह से है, या ये इन्फ्लुएंस कहीं ईरान से आ रहा है? और अगर दूर की कुड़ी लाएं तो क्या पाकिस्तान की जो मुसलसल अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के ठिकानों के ऊपर हमले हैं, ये कोई इजराइल की हिकमत अमली से मुमासलत रखती है या नहीं? जाहिर है कि इजराइल का जो केस है वो मुख्तलिफ है, लेकिन जब हम काउंटर टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखते हैं तो आपका हदफ कुछ भी हो, लेकिन और उसकी पॉलिटिकल हैसियत जो भी हो, लेकिन उसका जो है एक ऑपरेशनल और डॉक्ट्रिन, यानी कि आपका पूरा तसव्वुर जो है किसी भी स्ट्रेटजी का, वो बहुत मैटर करता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये हिकमत अमली में क्या तब्दीली रूनमा हो रही है और इसको कहते क्या हैं। अमूमी तौर पे तो इसको एक अंग्रेज़ी टर्म है कि मिड क्रॉस बॉर्डर काउंटर टेररिज्म पावर। तो ये पाकिस्तान ने इसको बुनियादी तौर पे एक्सरसाइज किया है कि आपने एक ऐसी हिकमत अमली की है जिसमें आप एक मिड टीयर लेवल की पावर यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो खदशा बहरहाल होता है कि एक जंग की सी सूरत हाल पैदा हो जाए। और जब हम जंग की बात करेंगे तो जाहिर है कि अफ़गानिस्तान और तालिबान की धमकियां अपनी तरफ, लेकिन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो पावर इक्वेशन है और जो मिलिट्री पावर है और डिफेंस पावर है, उसमें कोई उसका मुकाबला नहीं है। और ये सूरत हाल कुछ ऐसी ही बन सकती है कि जैसी कुछ मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक के अंदर हुई, कि अफ़गानिस्तान की जो कुव्वत है वो अब एक पूरी अभी भी अपना उसका जो डॉक्ट्रिन है और हिकमत अमली है जिसको उसने सोचा और समझा हुआ है, वो अभी तक दहशत गर्दी के इस्तेमाल के ऊपर मबनी है। इसीलिए तो उसके ताल्लुकात जो है अल-कायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे दहशतगर्द ग्रुपों के साथ हैं, और उसको इसी को दहशतगर्दी को ही अपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। और ये ख़तरा आने वाले दिनों के अंदर बढ़ेगा, जैसे बहुत सारे माहिरीन उसको बता रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम आपको ज़रा आपको याद दहानी करवाते चलें कि पिछले साल जो है तकरीबन 200 अफ़गान नेशनल जो हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातों के अंदर मुलविस पाए गए। उसमें जो है वो 7 सुसाइड बॉम्बर्स भी थे और 80 जो है फ़िज़िकल जो अटैक्स हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, उसमें वो मुलविस पाए गए। और 120 ऐसे वाक़यात थे जो सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान एक्सचेंज ऑफ फायरिंग के हुए, वो भी। और फिर ये इस साल के साथ ही और जो वजह बनी वो इस्लामाबाद के अंदर जो है तरले की इमाम बारगाह के ऊपर, और वो अगरचे वो दाइश का हमला था, टीटीपी से हट के था, फिर टीटीपी का हमला जो इस्लामाबाद के कचहरी के अंदर था। तो ये तमाम चीज़ें तो अब उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर थीं। लेकिन एक मर्तबा हम बात कर चुके हुए हैं कि पाकिस्तान की ये जो स्ट्राइक्स अफ़गानिस्तान में होती हैं, इसका भी एक पैटर्न है और उस पैटर्न पे बात करेंगे। लेकिन एक ज़ाहिरी पैटर्न जो चल रहा था वो ये कि जब आप हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज़ होंगी, और ख़ास तौर के ऊपर कोई हाई रैंक मिलिट्री ऑफिशियल्स, जैसा कि अभी हालिया अटैक्स के अंदर हुआ, तो उसके बाद फ़ौरन पाकिस्तान जो है वो एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक करता है और हमेशा उसे कहता है ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं, और ये पाकिस्तान उसका अपना हक महफूज रखता है। तो ये हमने आपको बैकग्राउंड के अंदर बता दिया कि ये अभी लेटेस्ट जो सूरत हाल डेवलप हुई। लेकिन ये जो पाकिस्तान की जो हमने बात की थी हिकमत अमली, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
और हम फोकस रखेंगे कि इस मौजू के ऊपर। हमने कहा कि ये पाकिस्तान मिड क्रॉस काउंटर टेररिज्म पावर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये बुनियादी तौर के ऊपर ये एक तुर्की की पूरी काउंटर टेररिज्म की हिकमत अमली थी। और इज़राइल ने तो इसके अंदर जो है वो बहुत ही कमाल इसके अंदर दिखाया। ईरान भी किसी से हट के नहीं है। और फिर अमेरिका का जो पूरा नॉन स्टेट एक्टर के ख़िलाफ़ जो डॉक्ट्रिन है वो बड़ा अहम है इस पूरी पाकिस्तान की बदलती हुई हिकमत अमली में। और हम उसको अब देखेंगे कि ये पाकिस्तान इस हिकमत अमली तक पहुंचा कैसे, जिसको मिड टियर क्रॉस बॉर्डर काउंटर टेररिज्म अप्रोच कहते हैं। तो आपको एक मरतबा फिर मुख्तसरन आपको बताएं कि पाकिस्तान का जो ताल्लुक़ था अफ़गान तालिबान के साथ उसके इक़्तिदार में आने के बाद अगस्त 2021, तो वो पहला फेज़ पाकिस्तान का तालिबान के आने के बाद जो है वो पाकिस्तान की कोशिश थी कि वो डिप्लोमेटिकली इंगेज करे तालिबान को, और ये जो दहशत गर्दी का टीटीपी का जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है उसको अपने डिप्लोमेटिक और जो असर और रसूख है उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि पूरी दुनिया यही समझती थी कि ये जो तालिबान की फ़तह है पाकिस्तान की फ़तह है। और ख़ान साहब भी उस वक्त, इमरान ख़ान साहब भी कहते थे कि ये जी इन्होंने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं। और जो ख्वाजा आसिफ आज वो तालिबान के ख़िलाफ़ जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस वक्त ये भी उनको बड़ा ट्रिब्यूट पेश करते थे। तो अभी तो ज़ाहिर है कि माजरत होती होगी, कोई शर्मिंदगी होती होगी उनको इस रवैये पे। हम तो उस वक्त भी कहते थे कि ये बेल जो है मुंडेर चढ़ने वाली नहीं है, और चढ़ी नहीं। फिर 2023 में हमने जो है वो एक थोड़ा सा तब्दीली आते हुए देखी रियासत के मिजाज में, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के, क्योंकि यार ये बात जो कुछ बेवकूफ़ लोग पाकिस्तान में करते थे, ये बात कम ठीक ही है। और हमें ज़रा थोड़ा सा एक रिएक्टिव अप्रोच, और फिर ये जो बातचीत के साथ चल रही थी, और उसमें दहशतगर्दी, तो पाकिस्तान ने कहा कि एक तो बातचीत भी कर रहे हैं और दहशतगर्दी भी कर रहे हैं। ये तो वही उसी तरह की कोई कहानी है कि जैसे इन्होंने अमेरिका के साथ की, तो ये तो हम उसको पाकिस्तान के अंदर नहीं कर सकते। फिर पाकिस्तान ने ज़रा लिमिटेड जो है वो स्ट्राइक्स की अफ़गानिस्तान के अंदर। फिर जो है एक ट्रांजिशनल फेज़ आया 2024 के आखिर के अंदर, और पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का सिलसिला बढ़ गया। और जो मैंने बताया था एक पैटर्न पहले से बन रहा था कि जब हाई कैजुअलिटीज़ पाकिस्तान की मिलिट्री ऑफिसर की हुई हैं, तब तब जो है ये एयर स्ट्राइक्स बढ़ी हैं। तो इसका उसके बाद 2025 में ये जो है लेवल जो है वो पहुंच गया एस्केलेशन के लेवल के ऊपर, एस्केलेटरी हो गया। और पाकिस्तान ने ज़रा डीप स्ट्राइक्स की, और आपको क्लैशेस भी याद होंगे उसके बाद जो पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हुए। और ये जो 2026 में अभी स्ट्राइक्स हुई हैं, और इस हफ्ते की शब को, ये एक मेजर शिफ्ट है पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के अंदर। क्योंकि अब ये वाली जो हिकमत अमली है क्रॉस बॉर्डर अटैक की, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की, ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है। और ये एक डॉक्ट्रिन बन गया है कि अगर तुम पाकिस्तान के अंदर हमला करोगे, अगर पाकिस्तान के अंदर तुम किसी दहशतगर्दी को सपोर्ट करोगे, तो हमारा रद्द अमल क्या होगा। ये है वो एक मेजर पॉइंट। और ये इसको पाकिस्तान को बहुत करीब ले गया है उस तुर्की के डॉक्ट्रिन के ऊपर, जो उसने पीके के जैसे ग्रुपों के ख़िलाफ़, कुर्दिश के ग्रुपों के ख़िलाफ़, जो सीरिया के अंदर अपनी टेरिटरी में पहले और सीरिया के अंदर इस्तेमाल की, ये उस अप्रोच के बिल्कुल करीब है। अगरचे पाकिस्तान की अभी फ्रीक्वेंसी जो अटैक्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो बढ़ रही है, उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन तुर्की का जो पूरा स्ट्राइक रेट था वो बहुत हाई था, और ये हाई जो है एक रूटीन था। और कुर्द जो वहाँ पे अलहदगी पसंद थे, आज़ादी पसंद थे, वो सेटल नहीं हो सकते थे। वो एक मुसलसल जो है
एक खौफ की फ़िज़ा में रहते थे। ये फिर आपको जब अमेरिका ड्रोन स्ट्राइक्स को यूज़ कर रहा था पाकिस्तान के कबायली इलाकों में और कुछ अफ़गानिस्तान के इलाकों में, तो वो उसके पीछे भी जिन दिनों में ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ी थी, तो हिकमत अमली यही थी कि सेटल ना होने दिया जाए लीडरशिप को, जो दहशतगर्द ग्रुप है उसकी, और ताकि वो अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं कर सके और मुसलसल उसकी लीडरशिप को, उसके जो इम्पोर्टेंट लोगों को टारगेट किया जाता है। तो ये पाकिस्तान अब जो है इस मसले एयर स्ट्राइक्स की स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहा है। अब है कि उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आपके पास आर्गुमेंट है क्या, पॉलिटिकल आर्गुमेंट जस्टिफाई कैसे करेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने जो टीटीपी के खिलाफ एयर स्ट्राइक्स हैं इस केस को ग्रेजुअली जो ग्लोबली बिल्ड किया है, इसको पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत अक़वाम मुत्तहिदा करती है, उसके सिक्योरिटी कौंसल जो है एक्नॉलेज करती है कि अफ़गानिस्तान में कितने दहशतगर्द ग्रुप हैं, कौन कौन है, आईएसकेपी है, ये है, वो है, टीटीपी है, अलकायदा एक्यूएस है, ये सारे हैं। और उसको पाकिस्तान के केस के अंदर तो सफारतकारी भी हो चुकी हुई है, चीन से लेके अभी सऊदी अरब की सफारतकारी जारी है। तो सबके पास एविडेंस और पाकिस्तान के पास एक लेजिटिमेसी है ये इन सारी स्ट्राइक्स की। और ये तुर्की के अंदर तो लेजिटिमेसी का क्लेम जो उसका बेस करता था वो सेल्फ डिफेंस का करता था। और पाकिस्तान ने भी उसी डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट किया है कि ये हम अपने सेल्फ डिफेंस में जो है वो स्ट्राइक्स कर रहे हैं। और अब ये कहना कि तालिबान कह रहे हैं, और जलालुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान के एक बड़े करीबी दोस्त जिनको एक दौर में कहा जाता था, वो कहते हैं जी कि हम हमला करेंगे और पाकिस्तान को का तो नामो निशान नहीं रहेगा, इस किस्म की जो है वो ख़बरें आ रही हैं। लेकिन इन धमकियों की जो है वो हैसियत जो है वो पता चल जाएगी। लेकिन ये कि जो होस्ट स्टेट का कंसेंट तो होता ही नहीं है, तुर्की ने भी कभी सीरिया से पूछा ही नहीं कि भाई मुझे आपकी इजाज़त चाहिए, अगर आप इनको नहीं हटाएंगे दहशतगर्दों को अपनी टेरिटरी से, तो फिर हम जो है वो फिर हम आपके ऊपर कोई हमला करेंगे। ये तुर्की का आर्गुमेंट नहीं रहा। और उन्होंने जो है कभी जो होस्ट करती है, जो मेहमान नवाजी करती है दहशतगर्दों की रियासत, उसकी कंसेंट लेना पसंद नहीं की। और पाकिस्तान ने भी कोई पहले तो कुछ हुआ 2023 के अंदर के वार्न किया, और अभी भी ये जो हफ्ते की स्ट्राइक्स हैं इसमें भी पाकिस्तान के तरफ से इंडिकेशन आ गए थे कि कुछ होने वाला है। तो ये और लेकिन एक अभी भी फ़र्क है तुर्की और पाकिस्तान की अप्रोच में, वो ये कि ग्राउंड प्रेजेंस पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की अफ़गानिस्तान में नहीं है। और तुर्की ने तो वहाँ पे अपने जब दिल किया वहाँ पे अपने ट्रुप्स को भी जो है वहाँ पे लेके गए हैं। तो ईरान ईरान ने भी का जो है वो एक एलिमेंट वो बहुत ही बिल्कुल हटके है। और वो जब भी कोई स्ट्राइक करता रहा है ये जो जंदुला के ख़िलाफ़ या अभी जैश उल के ख़िलाफ़, उसमें वो बहुत ही अचानक, और उसके जो है वो गार्ड्स पाकिस्तान के अंदर आके जंदुला के लोगों को मारते थे और चले जाते थे, और बहुत ही हार्श प्यूनिटिव ये। तो पाकिस्तान जो है ग्रेजुअली जो है उसी हिकमत अमली को इख्तियार कर रहा है, अंदाज को इख्तियार कर रहा है कि बड़ा अचानक और सख्त हमला किया जाए। और ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही है पाकिस्तान की अप्रोच। डिप्लोमेसी वो जो है वो ईरान की तो ज़ाहिर है कि उसके तो आर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा थे, तो उसकी तो पूरी एक हार्ड अप्रोच थी जब तक हिज़्बुल्लाह को और उसके बाकी जो इराक़ और सीरिया के अंदर आर्म्स जो हैं, इराक़ में कम सीरिया में ज़्यादा, उनको कमज़ोर नहीं किया इज़राइल ने। तो वो उससे पहले वो बड़ी एस्केलेटरी थी। और लेकिन पाकिस्तान जो है वो
बात भी करना चाहता है बाहर, और सऊदी अरब का चैनल भी चल रहा है, लेकिन ये जो चीज़ है वो मिसिंग थी ईरान के केस के अंदर। अब ज़ाहिर है कि अमेरिका और ईरान की जो बात चल रही है और जंग के बादल मंडला रहे हैं, उसमें एक पहलू ये भी है, और इसराइल जो है वो बहुत इसरार कर रहा है कि ये इनके जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आर्म्स आर्म रेजिस्टेंस है, उससे भी तौबा करे ईरान। तो लेकिन इसराइल की खुद हिकमत अमली क्या रही, जब वो अ, गाज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर वो हमले करता रहा, इवन के लबनान के अंदर भी हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़, तो उसकी जो हिकमत अमली थी कि उसने सबसे पहले इंटेलिजेंस डेप्थ पैदा की थी। और पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान में इंटेलिजेंस डेप्थ पैदा करना शायद कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा। और इसराइल की तो इंटेलिजेंस डेप्थ बहुत ज़्यादा है और थी, वो आपने देख लिया कि इस्माइल हानिया को कहाँ पे मारा और हसन नसरुल्लाह को कहाँ पे मारा, और ये जो पेजर्स और ईरान तेहरान के अंदर स्ट्राइक्स, ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि ये सारा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। और इसने जो है वो ईरान की जो अफवाज और उनकी इंटेलिजेंस मोसाद के अंदर इख्तलाफ भी पैदा किए। और क्योंकि उनकी फ़ौज इसराइल की अलग मौक़िफ़ की हामी थी, तो इस जंग को बीबी नेतन्याहू ने जो है इंटेलिजेंस बेस, जो उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो जितने पैसे खर्च किए मोसाद की, वो उसके बजट के ऊपर भी उनके मसाइल रहे। तो पाकिस्तान के भी मॉडरेट है लेकिन बढ़ा सकता है। प्रिसीजन जो है वो बड़ी हाई, यानी अंदाज़ा जो है वो कि कहाँ पे कितने लोगों को हुआ, वो तो दुनिया ने देखा। आप डिसएग्री कर सकते हैं जो इसराइल की स्ट्राइक्स के साथ, लेकिन पाकिस्तान के जो क्लेम है कंटेस्टेड है। और जब कंटेस्टेड हो जाए तो वो आपकी इस जो मॉरल पोजीशन को, पॉलिटिकल पोजीशन को थोड़ा सा वीक कर देते हैं। और अगरचे नंगरहार के अंदर तो अ, अभी मुतज़ाद रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं, कुछ ऐसे क्लिप्स भी आना शुरू हो गए हैं कि वो जो जनाजे पढ़े गए उसके बाद वहाँ पे टीटीपी के ही लोग वहाँ पे मौजूद हैं और वो ताज़ियत वसूल कर रहे हैं, और जिन बाकी मकामात के ऊपर पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की उनके बारे में कम बात कर रहा है अफ़गानिस्तान और वहाँ का मीडिया। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे थोड़ा सा एक मसला है। तो पाकिस्तान को अपनी प्रिसीजन जो है अटैक्स की बढ़ानी होगी। जैसे इस अटैक के अंदर वो मुल्ला अख्तर की तो बात हुई है, लेकिन इस तरह की प्रिसीजन अटैक्स वो बढ़ानी होगी ताकि यूएन के लिए, आलमी दुनिया के लिए उनको वेरीफाई करना आसान हो सके। तो जब वेरिफिकेशन होगी तो उसके अंदर पाकिस्तान की प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स की जो है वो स्ट्राइक करने का लेजिटिमेसी ग्लोबली जो है वो बढ़ती ही चली जाएगी। पाकिस्तान की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ रही है, इसराइल ने हम बहुत हाई रखी। इस पे दो राय क्या हो सकती है, ये आप हमने अभी हालिया दिनों के अंदर देखा। तो अ, ये पाकिस्तान का डॉक्ट्रिनल चेंज है अफगानिस्तान के टूवर्ड्स। और ये असल में लो इंटेंसिटी क्रॉस बॉर्डर वॉर की तरफ जो है पाकिस्तान चला गया हुआ है। और अ, उसमें ये है कि इसको कितना सस्टेन रखा जा सकता है और कितना इसको आगे लेके जाया जा सकता है, अब ये डिपेंड करेगा आपकी बेहतर मरबूत हिकमत अमली के ऊपर। और आप जाएंगे किसके ऊपर, आपको मॉडल जो है वो तैयार करना पड़ेगा। आपको प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स अगर डॉक्ट्रिन बन गया हुआ है, जैसे लग रहा है कि अब बन गया हुआ है इतने नंबर ऑफ अटैक्स के बाद और पैटर्न के साथ, तो अ, ये पहले प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स के लिए अच्छी इंटेलिजेंस जो है और थ्रेट की असेसमेंट वो अभी बड़ी ज़रूरी हो जाएगी। ये पाकिस्तान को सीखना पड़ेगा तुर्की, ईरान, इसराइल से टारगेटेड किलिंग जो है वो पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है इसने कुछ की है अफ़गानिस्तान में, जो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के ऑफिशियल ज़राए तो नहीं है, लेकिन कहते हैं, लेकिन कुछ ज़राए जो है अफ़गानिस्तान में इर्द गिर्द वो के खुरासानियों को मारने से लेके और कुछ अहम टारगेट किलिंग्स जो हैं वो बलोचों की, वो पाकिस्तान को लोग कहते हैं कि उसके अंदर शामिल रहा है। तो अब ये जो पाकिस्तान की और अब कॉन्फ्लिक्ट है अफगानिस्तान के साथ, ये बुनियादी तौर पे हम बार बार कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉरफेयर होगी।
और इसके अंदर जो है अफ़गानिस्तान का और तालिबान का टीटीपी के ज़रिए नेटवर्क तो है पाकिस्तान के कबायली अज़ला के अंदर, बलूचिस्तान के कुछ अज़ला के अंदर, और ये जो उसका सपोर्ट नेटवर्क है, ये बुनियादी तौर पे ऊपर पूरी कैपेसिटी कैपेबिलिटी रखता है एक पूरे इंटेलिजेंस नेटवर्क में बदलने की, या अभी भी वो उसी तरीके से ऑपरेट कर रहा है। और पाकिस्तान को इसमें अभी थोड़ी सी जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब ये दो कैंपेन्स के दरमियान जो है वो डॉक्ट्रिन जो है उनकी जंग है। एक टीटीपी का तालिबान का है कि वो हमने आप पीछे नहीं हटना तमाम जो हमारी हरकतें हैं उससे। लेकिन थोड़ा-सा आप सोच रहे होंगे कि हमने इंडिया का ज़िक्र क्यों नहीं किया, क्योंकि इंडिया ने भी मुरीद के बहावलपुर के ऊपर, उससे पहले बालाकोट के ऊपर जो है अटैक्स की, उसको उसने सर्जिकल कहा। लेकिन ये जो है इसमें बहुत पैटर्न जो है बड़ा वीक है, इज़राइल के मॉडल के करीब-करीब तो है, लेकिन इसमें प्रिसिजन नहीं है। और ये पाकिस्तान का एक बड़ा स्ट्रेटजिक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एज है, जिस जो इंडिया के रिटेलिएशन को जो है उसने उस लेवल के ऊपर जाने नहीं दिया। और मई का जो स्टैंड ऑफ हुआ, ये सारी बातें हम मिलिट्री और स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव के अंदर हम कर रहे हैं, तो उसको कभी इतना एस्केलेट होने नहीं दिया पाकिस्तान ने। और इस तरह का जो डॉक्ट्रिन को होल्ड करना, एक तरफ आपने एक नेचर उसी तरह की एक कैंपेन आप अफ़गानिस्तान के अंदर कर रहे हैं कि काउंटर टेररिज्म को रोकने के लिए, और इंडिया का क्लेम गलत सही उसकी बहस में जाए बगैर, और उसी दूसरे आप बॉर्डर के ऊपर जो है वो बिल्कुल एक मुतज़ाद हिकमत अमली के, वो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाता है, उसको आप कैसे इफ़ेक्टिवली, ऑपरेशनली, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली उसको डिफ्यूज़ करते हैं और उसके अंदर एस्केलेशन नहीं आने देते। तो ये पाकिस्तान इस वक्त एक वक्त में दो मुतज़ाद स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो अडॉप्ट किए हुए हैं। और ये कितनी अ, अभी तक तो लग रहा है कि बड़ा बैलेंसिंग है, और पाकिस्तान के पास जो है वो सपोर्ट भी है। और सबसे अहम क्वेश्चन तो पाकिस्तान के लिए ये है कि इसको सस्टेन कैसे करना है, इंटेलिजेंस को कितना जल्दी और मौसर तरीके से आगे बढ़ाना है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इससे पहले कि तालिबान अपने दहशत गर्दी के नेटवर्क्स को जो है वो एक्टिव कर सकें, और उसकी इंटेंसिटी जो दहशत गर्दी ऑलरेडी हो रही है उसके अंदर इजाफा कर सकें, पाकिस्तान को बहुत सारा काम बड़ी तेज़ी से करना पड़ेगा। होगा कैसे, आने वाले दिनों में देखते रहेंगे। जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिर राना के साथ।